अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। बताइए, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो मैं आगे बढ़ूं, यानी अपने क्लास को कंटिन्यू करूं। पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? ज़रबुल अमसाल, जिसमें 20 ज़रबुल अमसाल आपको बताया गया था। आज भी उसी तरह से 20 ज़रबुल अमसाल है। पिछले क्लास में आपको इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाया गया था कि क्लास में ही याद करा दिया गया था। यानी कि सबसे पहले आपसे पूछा गया ये जो 20 ज़रबुल अमसाल है उसके मानी बताइए। उसमें से आपने कुछ बताया, बाकी आपने नहीं बताया। फिर आपको उसका माना दिखाया गया। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट हल करवाया गया। उसके बाद फिर उसी का होमवर्क दिया गया, यानी कि 5 से 6 मरतबा रिपीट करवाया गया ताकि आपको याद हो जाए। फिर बाद में दोबारा ये वीडियो ना देखना पड़े या फिर बाद में पढ़ना ना पड़े। इसी तरह से आज भी होमवर्क है। आज तो कल से और भी बेहतर है, यानी कि आज इस क्लास के साथ साथ पिछले क्लास का भी रिवीजन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के ज़रबुल अमसाल है, सबसे पहला है आबरू मोती की आब है। आप ये बताइए क्या इसका माना आपको मालूम है? आप सिर्फ ये देखते जाइए कि कितना माना आपको मालूम है और कितना माना आपको मालूम नहीं है, ताकि उस पर आप ज्यादा फोकस कर सके जो मालूम ना हो। सबसे पहला है आबरू मोती की आब है। उसके बाद है अल खामोशी नीम रजा। अगला ज़रबुल मसल है उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। उसके बाद है बड़े बोल का सर नीचा। बड़े बोल का सर नीचा। अगला ज़रबुल मसल है बड़े में तो बड़े, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है। उसके बाद है बिल्ली से दूध की रखवाली। बिल्ली से दूध की रखवाली। अगला ज़रबुल मसल है जितना छानोगे उतना ही किरकिरा। जितना छानोगे उतना ही किरकिरा। जितनी चादर देखो उतनी पांव पसारो। जितनी चादर देखो उतनी पांव पसारो। अगला ज़रबुल मसल है जब नाचने निकली तो घूंघट क्या। जब नाचने निकली तो घूंघट क्या। उसके बाद है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला ज़रबुल मसल क्या है? छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद। छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद। खाली बनिया क्या करे इस कोठी का धान उस कोठी करे। अगला ज़रबुल मसल है खाली से बेगार भली। खाली से बेगार भली। उसके बाद ज़रबुल मसल क्या है? खुदा दे खाने को बला जाए कमाने को। खुदा दे खाने को बला जाए कमाने को। जर के आगे जोर नहीं चलता। जर के आगे जोर नहीं चलता। अगला ज़रबुल मसल क्या है? सांप हर जगह टेढ़ा चलता है अपने बिल में सीधा जाता है। सांप हर जगह टेढ़ा चलता है अपने बिल में सीधा जाता है। अगला ज़रबुल मसल है शैतान के घर वली। शैतान के घर वली। खाने को शेर कमाने को बकरी। खाने को शेर कमाने को बकरी। उसके बाद है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। आखिर ज़रबुल मसल है आज का गधा घोड़ा एक भाव। गधा घोड़ा एक भाव। तो अब ये बताइए आपको इन 20 ज़रबुल अमसाल में से आपको कितने का माना मालूम था और कितने का मालूम नहीं है, ताकि हम आगे बढ़ सके और आप उस पर ज्यादा फोकस कर सके। चलिए बताइए। चलिए, तो जो आपको मालूम नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ध्यान तो सब पर देना है लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आबरू मोती की आब है, इसका क्या माना है? इज्जत बहुत खतरनाक चीज है। इज्जत बहुत नाजुक चीज है। मतलब आबरू मोती की आब है यानी इज्जत बहुत नाजुक चीज है, यानी कि इज्जत अगर चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आ सकती है। उसके बाद है अल खामोशी नीम रजा। अल खामोशी नीम रजा यानी चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है। चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है। अल खामोशी नीम रजा। उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा यानी शादी होने पर ठीक हो जाएगा। इसका क्या माना है? शादी होने पर ठीक हो जाएगा। बड़े बोल का सर नीचा। बड़े बोल का सर नीचा यानी मगरूर जलील होता है या शेखीबाज बेइज्जत होता है। मगरूर जलील होता है या शेखीबाज बेइज्जत होता है।
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े तो बदमाश थे ही, छोटे उनसे भी बढ़कर निकले, छोटे उनसे भी बढ़कर निकले। अगला ज़रबुल मसल है बिल्ली से दूध की रखवाली। बिल्ली से दूध की रखवाली यानी चोर को अमीन बनाना, जिससे खतरा हो उसी को रखवाली देना। ठीक है, बिल्ली से दूध की रखवाली यानी चोर को अमानत देना। अब चोर को अमानत दीजिएगा तो चोरी तो होगा ही। ठीक है, जितना छानोगे उतना ही किरकिरा, जितना छानोगे उतना ही किरकिरा यानी जितनी ज्यादा छानबीन करोगे उतने ही ऐब निकलेंगे, उतने ही ऐब निकलेंगे, खिलेंगे या निकलेंगे। जितनी चादर देखो उतनी पांव पसारो, जितनी चादर देखो उतनी पांव पसारो यानी अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। जितनी चादर है, जितनी बड़ी चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। ये भी ज़रबुल मसल है यानी कि अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए, अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। जब नाचने निकली तो घूंघट क्या, जब नाचने निकली तो घूंघट क्या यानी जब एक दफा गलत काम शुरू कर दिया तो फिर इसमें शर्म कैसी कैसी, यानी कि गलत काम अगर आप करने जा रहे हैं तो फिर उसमें शर्म कैसी। गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस ज़रबुल मसल का क्या माना है, जब नाचने निकली तो घूंघट क्या यानी जब गलत काम शुरू कर दिया तो फिर उसमें शर्म क्या। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद हो, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद हो, जिसमें खुद नुकायस हो वो दूसरे में क्या नुक्स निकालेगा, यानी जिसमें खुद बहुत सारे नुक्स हो, ऐब हो, वो दूसरे के ऐब क्या बताएगा, वो दूसरे में क्या नुक्स निकालेगा। ठीक है, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी करे, यानी काम करने वाला बेकार नहीं बैठ सकता, काम करने वाला बेकार नहीं बैठ सकता, खा उसे बेकार काम ही करना पड़े, कुछ भी करना पड़े लेकिन जो काम करने वाला होगा वो करता ही रहेगा। ठीक है, यानी खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी करे। अगला ज़रबुल मसल है खाली से बेकार भली, खाली से बेकार भली यानी बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है, बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त में कर देना अच्छा है। खाली से बेकार भली। खुदा दे खाने को भला जाए कमाने को, खुदा दे खाने को भला जाए कमाने को, मुफ्त में मिल जाए तो कमाने की क्या जरूरत है। जब अगर आपके तरफ से जब देख रहे थे ना बनी इसराइल के कौम में क्या होता है, जब मन और सलवा उतर रहा था तो उस वक्त किसी को क्या जरूरत थी कमाने की, नहीं ना जरूरत थी। जर के आगे जोर नहीं चलता यानी रुपए वाले के सामने ताकतवर आदमी कुछ नहीं कर सकता, जर के आगे जोर नहीं चल सकता यानी जो मालदार है उसके सामने आप अगर कितने भी ताकतवर हैं तो उससे आप जीत नहीं सकते, रुपए वाले के सामने ताकतवर आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सेहत से ताकतवर हैं तो भी आप रुपए वाले के सामने बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है। सांप हर जगह टेढ़ा चलता है अपने बिल में सीधा जाता है, सांप हर जगह टेढ़ा चलता है अपने बिल में सीधा जाता है, यानी बुरा आदमी हर जगह तो बुराई करता है मगर अपने घर में सीधे तरीके से रहता है, अपने घर में अच्छे तरीके से रहेगा, हर जगह बुराई करता फिरेगा लेकिन अपने घर में अच्छे से रहेगा यानी सीधे तरीके से रहता है। शैतान के घर वली, शैतान के घर वली यानी नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, नालायक शख्स की औलाद का नेक होना यानी। और एक और ज़रबुल मसल है कि वली के घर शैतान, इसका उल्टा वली के घर शैतान, इसका माना आप लोग बताइए। वली के घर शैतान, वली के घर शैतान, चलिए इसका माना बताइए। वली के घर शैतान, खाने को शेर कमाने को बकरी, खाने को शेर कमाने को बकरी यानी खाने में सबसे ज्यादा और कमाने में सबसे कम यानी कामचोर। खाने में तो बहुत मुंहफट है, बोलने में जिस तरह से मुंहफट होता है वो चाप, उसी तरह से जो खाने में
बहुत ज्यादा होता है लालची टाइप का, वो तो खाने में तो हर चीज खाना चाहेगा लेकिन कमाने नहीं जाएगा, ठीक है, वो सोचेगा कि ऊपर से ही आ जाए मनु सलवा की तरह। तो अब वो जमाना नहीं रहा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली, यानी अदना को आला से क्या निस्बत। राजा और तेली में तो बहुत फर्क होता है ना जाति के एतबार से, वो बहुत बड़ी जाति है और ये क्या है छोटा जात का यानी तेली है, तो आला और अदना से कोई निस्बत होता नहीं है, ठीक है। गधा घोड़ा एक भाव, गधा घोड़ा एक भाव यानी अच्छे बुरे सब एक हैं किसी महफिल में, कभी कभी इस तरह का महफिल भी होता है, अच्छे बुरे सब बराबर हैं वहां, ठीक है। अच्छा ये भी है जैसे नमाज में कौन पढ़ा लिखा है, कौन जाहिल है, कौन आलिम है, क्या है नहीं है, नमाज में सब एक बराबर हैं, ठीक है। गधा घोड़ा एक भाव यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी अच्छे बुरे सब बराबर हैं, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क था, मतलब अभी कमेंट में लिखना था वली के घर शैतान, इसका माना क्या है ये बताइए। तो ये बताइए कि आपको जो ये ज़रबुल मस्ल अभी पढ़ाया गया क्या आपको समझ में आया। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करें। कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी जब भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाइव में देख रहे हैं तो लाइव में, लाइव के बाद भी अगर देख रहे हैं तो जरूर लिखिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, आबरू मोती की आब है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आबरू मोती की आब है, इसका कौन सा जवाब सही होगा। ऑप्शन 1 है सफाई का ख्याल रखना, ऑप्शन 2 में है इज्जत बहुत नाजुक चीज है, ऑप्शन 3 में है दुश्मनों से घिरा हुआ, और ऑप्शन 4 में क्या है चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी है, एक किस्म की रजामंदी है, मतलब चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी है या रजामंदी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इज्जत बहुत नाजुक चीज है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला ज़रबुल मस्ल क्या है हमारे पास, अल खामोशी नीम रजा, यानी चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है। अगला ऑप्शन क्या है, नंबर 2 में चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। अच्छा पहला जो ज़रबुल मस्ल था यानी कि आबरू मोती की आब है, इसमें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब था, इज्जत बहुत नाजुक चीज है। लेकिन आपको यह बताना है कि जो पहला ऑप्शन है सफाई का ख्याल रखना, इसका क्या है ज़रबुल मस्ल, यानी ये एक क्या है, ये माना है ज़रबुल मस्ल, इसका बताइए। इसी में आपको पिछले क्लास का और आज के क्लास का साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो बताइए सफाई का ख्याल रखना, इसका ज़रबुल मस्ल क्या है, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, उसका क्या माना था, सफाई का ख्याल रखना। तो एक रिवीजन हुआ। अगला तीसरा ऑप्शन में क्या है, दुश्मनों से घिरा हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ, ये क्या है, इसका ज़रबुल मस्ल क्या था, आप अपने मन में बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, ठीक है। 32 दांतों में एक जबान, 32 दांतों में एक जबान यानी दुश्मनों से घिरा हुआ। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है, चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है। तो इसका क्या है, अल खामोशी नीम रजा, अभी आपने ऊपर पढ़ा अल खामोशी नीम रजा यानी चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है। तो देखिए आज के क्लास के साथ साथ पिछले क्लास का भी रिवीजन हो रहा है ना। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं, यानी एक सवाल में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जा रहा है, यानी एक दिन में आप 80 से 100 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, साथ में इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा आप होमवर्क बना रहे हैं। तो समझिए कि कितना बड़ा आप अचीवमेंट ले रहे हैं, यानी बहुत कुछ आपको हासिल हो रहा है, ठीक है। और इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं ताकि आप जो भी पढ़े एक बार पढ़े और आपको याद हो जाए। कभी खुदा न खास्ता आपको अगर रिवीजन करना पड़े तो आप पीडीएफ से रिवीजन कर लें, आपको हर चीज याद आती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है, ठीक है। अगला ऑप्शन है चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। और चौथा ऑप्शन है चोर को अमीन बनाना। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी अल खामोशी नीम रजा का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन ए यानी 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है, यानी चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है। तो अब ये बताइए चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, इसका ज़रबुल मस्ल क्या होगा।
चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है? बताइए बताइए। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। अगला क्या है? अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, यानी आ पड़ोसन मुझसी हो। अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, दूसरे को भी बर्बाद करना, यानी आ पड़ोसन मुझसी हो। अगला क्या है? चोर को अमीन बनाना। चोर को अमीन बनाना, यानी इसका ज़र्बुल मसल क्या होगा? बिल्ली से दूध की रखवाली। बिल्ली से दूध की रखवाली, यानी चोर को अमीन बनाना। बिल्ली से दूध की रखवाली, ये मैं बोल रहा हूं, सब लिखना जरूरी नहीं है। आप देखिए, पिछले पीडीएफ में भी सब कुछ दिया गया है आपको, और आज के पीडीएफ में भी अभी क्लास के बाद फौरन आपको दिया जाएगा, तो लिखना जरूरी नहीं है, रिवीजन जरूरी है, याद करना जरूरी है। उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा, इसका सही जवाब क्या है? उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। तो अभी आपने देखा क्या है। इसके बाद है शादी होने पर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 3 में क्या है? चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। ऑप्शन 4 में क्या है? दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि शादी होने पर ठीक हो जाएगा। आप लोग भी जवाब देते रहिए, चाहे अभी वीडियो देख रहे हैं या बाद में जो लोग देखेंगे वो भी। शादी होने पर ठीक हो जाएगा, यानी उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, यानी इसका ज़र्बुल मसल क्या होगा? आ पड़ोसन मुझसी हो। आ पड़ोसन मुझसी हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। बताइए इसका, आप बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। कल ही आपको पढ़ाया गया था। गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। ठीक है। अगला ज़र्बुल मसल क्या है? अगला ज़र्बुल मसल क्या है? बड़े बोल का सर नीचा। बड़े बोल का सर नीचा। अब पहला ऑप्शन क्या है? मगरूर जलील होता है। मगरूर जलील होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? न ज्यादा होगा न जाये होगा। न ज्यादा होगा न जाये होगा। ऑप्शन 3 में क्या है? बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। और ऑप्शन 4 में क्या है? जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। तो सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, यानी मगरूर जलील होता ही है, यानी बड़े बोल का सर नीचा। ठीक है। और ऑप्शन 2 में क्या है? न ज्यादा होगा न जाये होगा। न ज्यादा होगा न जाये होगा। इसका क्या है ज़र्बुल मसल? न बासी बचे न कुत्ता खाए। न बासी बचे न कुत्ता खाए, न ज्यादा होगा न जाये होगा। ऑप्शन 3 में क्या है? बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा, यानी क्या है? खाली से बेगार भली। खाली से बेगार भली। खाली से बेगार भली, यानी बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है? जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। गोदी में बैठकर क्या करे? दाढ़ी नोचे। चलिए तो अगला सवाल क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट में? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पहला ऑप्शन क्या है? एहसान फरामोश। दूसरा क्या है? बड़े तो बदमाश थे ही, छोटे उनसे बढ़कर निकले। तीसरा क्या है? मगरूर जलील होता है। और चौथा क्या है? दौलत तो इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। ये पहले और दूसरे लेक्चर का मिक्स प्रैक्टिस सेट है ना, ताकि आप इसके साथ साथ उसको भी ना भूलें, यानी इसके साथ साथ उसको भी याद रखें, ये कहने का मतलब है। ठीक है। तो इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बताइए ऑप्शन ए, यानी एहसान फरामोश का ज़र्बुल मसल क्या है? एहसान फरामोश का ज़र्बुल मसल क्या है? जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े, यानी एहसान फरामोश। जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। अगला ऑप्शन क्या है? मगरूर जलील होता है। मगरूर जलील होता है, यानी बड़े बोल का सर नीचा। ये अभी आपने ऊपर देखा, बड़े बोल का सर नीचा, यानी मगरूर जलील होता है। या शेखीबाज क्या होता है? बेइज्जत होता है। शेखीबाज क्या होता है? बेइज्जत होता है।
दौलत व इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, दौलत व इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, रस्सी जल गई पर बल न गया, रस्सी जल गई पर बल न गया। देखिए आपको फायदा हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से तो मुझे उम्मीद है कि कोई पढ़ाया नहीं होगा आपको। अगर अब भी आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि इस तरह के बेहतरीन क्लासेस आपको मिल सके, जो कहीं नहीं मिलती है आपको, वो यहाँ मिल सके। मिशन एकेडमी आपको कामयाब कराने में तत्पर है, यानी हमेशा कोशा है। आप जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लाइक तो कर ही लेते हैं आप लोग वीडियो को। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, या फिर होमवर्क बनाना चाहते हैं, तो आज ही रब्ता कीजिए। किस नंबर पर? 8709422733 पर, है ना। इसी पर रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं या कॉल के जरिए कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, यानी कुछ फी है। उस फी को जमा करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, वहां से आपको गूगल क्लासरूम में जोड़ दिया जाएगा, और फिर आप क्या कहते हैं, इसका होमवर्क बना पाएंगे, इसका पीडीएफ हासिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बिल्ली से दूध की रखवाली, बिल्ली से दूध की रखवाली, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। पहला ऑप्शन क्या है? अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। दूसरा ऑप्शन क्या है? चोर को अमीन बनाना। तीसरा ऑप्शन क्या है? राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। और चौथा ऑप्शन क्या है? दौलत व इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, दौलत व इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। तो इसका सही जवाब बताइए। तो सही जवाब क्या है? जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो जरूर लिखिए, इसका सही जवाब क्या है? बिल्ली से दूध की रखवाली, यानी चोर को अमीन बनाना, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फिर ए, सी और डी का सही जवाब क्या होगा? अपने साथ दूसरे को भी बर्बाद करना, यानी आप पड़ोसन मुझसी हो। उसके बाद है राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, यानी घर का भेदी लंका ढाए। कल ही आपको पढ़ाया गया था, घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन 4 में क्या है? दौलत व इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, यानी रस्सी जल गई पर बल न गया, रस्सी जल गई पर बल न गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितना छानोगे उतना ही किरकिरा, जितना छानोगे उतना ही किरकिरा, यानी सफाई का ख्याल रखना। क्या ये सही जवाब है? ऑप्शन 2 में जितनी ज्यादा छानबीन करोगे उतने ही ऐब निकलेंगे, या खिलेंगे, खुलेंगे, खिलेंगे, खुलेंगे, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, जितनी ज्यादा छानबीन करोगे उतने ही ऐब खुलेंगे। ऑप्शन 3 में क्या है? अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है। ऑप्शन 4 में है अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। तो इसका सही जवाब बताइए। जितना छानोगे उतना ही किरकिरा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी जितनी ज्यादा छानबीन करोगे उतने ही ऐब खुलेंगे। तो ऑप्शन ए का सही जवाब क्या है? सफाई का ख्याल रखना, यानी कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। सफाई का ख्याल रखना यानी कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है। अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है, यानी अमीर को जान प्यारी और फकीर को एकदम भारी। अमीर को जान प्यारी और फकीर को एकदम भारी। अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए, यानी चादर देखकर ही पैर फैलाना चाहिए। ठीक है, या जितनी चादर देखो उतने पांव पसारो, उतने पांव फैलाओ। ठीक है, बात एक ही है। तो जो लोग अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले आपको इंग्लिश नहीं, हिंदी उर्दू और उर्दू हिंदी का 4 वीडियो दिया गया है आपको। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें भी इसी तरह से पढ़ाया गया है। जो आप देख लेंगे फिर वो मुश्किल है कि आप भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद इससे पहले ज़रबुल अमसाल का जो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, बहुत फायदा होने वाला है। आपको इस वीडियो से पता चल रहा होगा। और जो लोग देख लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो लोग तो ग्रुप में जुड़ ही गए हैं। और जो नहीं देखे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जरूर देखिए, ताकि आप मुश्किल में ना फंसे। चलिए अगला है, जितनी चादर देखो उतनी पांव पसारो। पहला ऑप्शन है दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है? जाहिर बातिन के खिलाफ है। और चौथा है चोर को अमीन बनाना। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए।
यानी जितनी चादर देखो उतनी पांव पसारो, जितनी लंबी चादर हो उतनी पांव पसारनी चाहिए, है ना। तो पहला ऑप्शन का सही जवाब क्या होगा? दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या है? गुड़ होगा, अभी तो पढ़ाया गया था ना, पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया, इससे पहले भी बताया गया है। गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी, गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। जाहिर बातिन के खिलाफ है, जाहिर बातिन के खिलाफ है। बताइए, जाहिर बातिन के खिलाफ है। यानी खाने के दांत और है, दिखाने के और, ठीक है आते हैं। खाने के दांत और है और दिखाने के और, जाहिर बातिन के खिलाफ है। चोर को अमीन बनाना, चोर को अमीन बनाना यानी बिल्ली से दूध की रखवाली कराना, यानी बिल्ली से दूध की रखवाली, ठीक है। अगला क्या है? जब नाचने निकली तो घूंघट क्या? ऑप्शन 1 में है दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, ऑप्शन बी में है जब एक दफा गलत काम शुरू कर दिया तो फिर उसमें शर्म क्या ऐसी, तीसरा ऑप्शन है नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, और चौथा ऑप्शन क्या है? दुश्मनों से घिरा हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी जब एक दफा गलत काम शुरू कर दिया तो फिर इसमें शर्म कैसी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो ऑप्शन 1 क्या है? दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। इसका फिर क्या है? गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। चलिए, ऑप्शन 3 में क्या है? नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, यानी शैतान के घर क्या? वली, शैतान के घर वली होना। दुश्मनों से घिरा हुआ, यानी 32 दांतों में एक जबान, दुश्मनों से घिरा हुआ यानी 32 दांतों में एक जबान। चलिए अगले ज़रबुल मसल की तरफ चलते हैं हम लोग। चोर की दाढ़ी में तिनका, दौलत तो इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, दौलत तो इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। ऑप्शन 2 में क्या है? चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। और ऑप्शन 3 में क्या है? जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। ऑप्शन 4 में क्या है? शादी होने पर ठीक हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बताइए। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन का सही जवाब बताइए। दौलत तो इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, यानी रस्सी जल गई पर बल न गया। जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। उसके बाद क्या है? शादी होने पर ठीक हो जाएगा, शादी होने पर ठीक हो जाएगा, यानी उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा, उलझ जाएगा तो क्या होगा? सुलझ जाएगा, यानी शादी होने पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, बदमाश लड़कों के लिए ये इस्तेमाल होता है। चलिए, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद, 7200 नहीं 7200 छेद। ऑप्शन 1 में क्या है? खाने में सबसे ज्यादा कमाने में सबसे कम। ऑप्शन बी में क्या है? जिसमें खुद नकायस हो, नुक्स की जमा है, ठीक है, जिसमें खुद नकायस हो वो दूसरे में क्या नुक्स निकालेगा। ऑप्शन 3 में क्या है? राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। और ऑप्शन 4 में क्या है? मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो इसका सही जवाब बताइए। छलनी क्या बोले जिसमें खुद 7200 छेद, यानी जिसमें खुद नुकायस हो वो दूसरे में क्या नुक्स निकालेगा। ऑप्शन 1 में क्या है? खाने में सबसे ज्यादा, कमाने में सबसे कम, खाने में सबसे ज्यादा और कमाने में सबसे कम। बताइए, खाने को शेर कमाने को बकरी, खाने को शेर और कमाने को बकरी। ऑप्शन 3 में क्या है? राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, यानी घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। इसका बताइए, आप लोग कल ही पढ़ाया गया था, मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है, यानी पूछते पूछते खुदा का घर मिल ही जाता है, खुदा का घर मिल ही जाता है। मेहनत करते करते आप कामयाब हो ही जाएंगे, उम्मीद है, ठीक है, और यकीन भी है।
खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी करे। ऑप्शन 1 में है मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। ऑप्शन 2 में है अपने साथ दूसरे को भी बर्बाद करना। ऑप्शन 3 में है गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं। और ऑप्शन 4 में है काम करने वाला बेकार नहीं बैठ सकता, खा उसे बेकार काम ही करना पड़े। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 1 में क्या है, मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है, यानी पूछते पूछते खुदा का घर मिल ही जाता है। ऑप्शन 2 में है अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, यानी आप पड़ोसन मुझसी हो। उसके बाद ऑप्शन 3 में है गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं। तो इसका क्या है, मतलब के वास्ते गधे को भी बाप बनाते हैं। और अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारे पास, खाली से बेगार भली। खाली से बेगार भली। ऑप्शन 1 में है बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। ऑप्शन 2 में है अदना को आला से क्या निस्बत। ऑप्शन 3 में है न ज्यादा होगा न जाये होगा। ऑप्शन 4 में है रस्सी जल गई पर बल न गया। तो रस्सी जल गई पर बल न गया, ये भी ज़रबुल मसल है, ये माना न है, माना नहीं है, इसका माना बताना आपको। तो चलिए पहले सही जवाब बताइए, खाली से बेकार भली का क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। ठीक है। अदना को आला से क्या निस्बत, अदना को आला से क्या निस्बत, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। ठीक है। उसके बाद है न ज्यादा होगा न जाये होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। उसके बाद है रस्सी जल गई पर बल न गया, यानी दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। चलिए, खुदा दे खाने को बला जाए कमाने को। खुदा बला माने क्या होता है, मुसीबत, यानी मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा मुसीबत जाए कमाने अपना। खुदा दे खाने को बला जाए कमाने को, जितने ज्यादा छानबीन करोगे उतने ही ऐब खुलेंगे। उसके बाद है दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। ऑप्शन डी में है मुफ्त में मिल जाए तो कमाने की क्या जरूरत है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो फिर ऑप्शन 1, 2 और 3 का सही जवाब क्या होगा, जितने ज्यादा छानबीन करोगे, जितने ज्यादा छानबीन करोगे उतने ही ऐब खुलेंगे। बताइए, जितनी ज्यादा छानबीन करोगे उतने ही ऐब खुलेंगे, यानी जितना छानोगे उतना ही किरकिरा, जितना छानोगे उतना ही किरकिरा। दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, यानी कि गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। कितनी मर्तबा रिपीट हो चुका है, गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। ठीक है। जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, कितनी मर्तबा आ गया है ना। अब अगर भूलते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, इतना ज्यादा मैं रटा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अब मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए। जर के आगे जोर नहीं चलता, यानी रुपए वाले के सामने ताकतवर आदमी कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन 2 में है एहसान फरामोश। ऑप्शन 3 में क्या है, नालायक शख्स की औलाद का नेक होना। और ऑप्शन डी में क्या है, दौलत तो इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी रुपए वाले के सामने ताकतवर आदमी कुछ नहीं कर सकता, जर के आगे जोर नहीं चलता। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 का सही जवाब क्या होगा, एहसान फरामोश। ऑप्शन 2 में है, यानी जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। एहसान फरामोश, जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। उसके बाद है नालायक शख्स की औलाद का नेक होना। नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, यानी शैतान के घर वली का होना। ऑप्शन 4 में क्या है, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, रस्सी जल गई पर बल न गया। हमारे यहाँ कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन न गया। समझ गए। सांप हर जगह टेढ़ा चलता है, अपने बिल में सीधा जाता है। सांप हर जगह टेढ़ा चलता है, अपने बिल में सीधा जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 में क्या है, काम करने वाला बेकार नहीं बैठ सकता, खा उसे बेकार काम ही करना पड़े। ऑप्शन 2 में क्या है, बुरा आदमी हर जगह बुराई करता है मगर अपने घर में सीधे तरीके से रहता है, यानी सही तरीके से रहता है। ठीक है। ऑप्शन 3 में है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। और ऑप्शन डी में क्या है, न ज्यादा होगा न जाये होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, बुरा आदमी हर जगह बुराई करता है मगर अपने घर में सही तरीके से रहता है या सीधे तरीके से रहता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो फिर 1 में क्या है, काम करने वाला बेकार नहीं बैठ सकता, खा उसे क्या करना पड़े,
बेकार काम ही करना पड़े। ठीक है, तो बताइए इसका ज़रबुल मसल क्या होगा। खाली बनिया क्या करे, इसको ठीक अधान उसको ठीक करे। ठीक है, ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, न ज्यादा होगा न जाय होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। अल्लाह अकबर। शैतान के घर वली यानी चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। शैतान के घर वली चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। ऑप्शन बी में क्या है, नालायक शख्स के औलाद का नेक होना। ऑप्शन 3 में क्या है, एक जरिया खत्म होने पर खुदा और बहुत से जरिया पैदा कर देता है। ऑप्शन 4 में क्या है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। तो इसका सही जवाब क्या है, नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, यानी शैतान के घर वली का होना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन ए में क्या है, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन 3 में क्या है, एक जरिया खत्म होने पर खुदा और भी बहुत से जरिए पैदा कर देता है, यानी एक दर बंद हजार दर खुले। कल का पहला ज़रबुल मसल यही था, एक दर बंद हजार दर खुले, यानी एक जरिया खत्म होने पर खुदा और बहुत से जरिया पैदा कर देता है। ऑप्शन 4 में क्या है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है, यानी घर की आधी न बाहर की सारी, घर की आधी न बाहर की सारी, यानी वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। खाने को शेर कमाने को बकरी। ऑप्शन ए में क्या है, खाने में सबसे ज्यादा कमाने में सबसे कम, दौलत होगी तो यार बन जाएंगे, यानी ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी में क्या है, 3 में क्या है, अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। ऑप्शन डी में क्या है, न ज्यादा होगा न जाय होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि खाने में सबसे ज्यादा और कमाने में सबसे कम। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 का सही जवाब क्या है, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। बताइए इसका अभी तक कितने मर्तबा रिपीट किया जा चुका है। गुड़ होगा तो मक्खियां आएंगी। ऑप्शन 3 में क्या है, अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए, यानी जितनी चादर देखो उतने पांव पसारो, यानी कि जितनी लंबी चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। उसके बाद है, न ज्यादा होगा न जाय होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, या मैं आगे बढ़ूं। चलिए, अगला ज़रबुल मसल क्या है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली, यानी ऑप्शन 1 में क्या है, अदना को आला से क्या निस्बत। ऑप्शन बी में क्या है, जब एक दफा गलत काम शुरू कर दिया तो फिर इसमें शर्म कैसी। ऑप्शन 3 में क्या है, अच्छे बुरे सब बराबर हैं। और ऑप्शन डी में क्या है, न ज्यादा होगा न जाय होगा। फिर से वही रिपीट हो गया, अदना को आला से क्या निस्बत, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली, राजा कितना बड़ा और तेली जात कितना छोटा, तो आला अदना से क्या निस्बत। तो यही बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। तो 2 में क्या है, जब एक दफा गलत काम शुरू कर दिया तो फिर उसमें शर्म कैसी, यानी कि जब नाचने निकली तो घूंघट क्या, घूंघट ओढ़ करके नाचा थोड़ी जाता है। जब एक दफा गलत काम शुरू कर दिया तो फिर उसमें शर्म कैसी, यानी जब नाचने निकली तो घूंघट क्या, यानी कि आपको शर्म भी आ रही है कि कोई चेहरा ना देख ले और नाचने भी जा रहे हैं, तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा ना आपका काम। तो जब इसका मतलब यही है, जब नाचने निकली तो घूंघट क्या। अगला क्या है, अच्छे बुरे सब बराबर हैं, यानी गधा घोड़ा एक भाव, गधा घोड़ा एक भाव, न ज्यादा होगा न जाय होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। ऐसा हो गया है कि जैसे अपने आप जबान पर लिख चुका है कि न ज्यादा बचेगा न ज्यादा होगा न जाय होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए, और इसका वजन भी मिल रहा है, इसलिए जल्दी याद भी हो गया होगा। गधा घोड़ा एक भाव, अच्छे बुरे सब बराबर हैं। उसके बाद ऑप्शन 2 में इज्जत बहुत नाजुक चीज है। ऑप्शन 3 में चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है। और ऑप्शन डी में यानी 4 में है, शादी होने पर ठीक हो जाएगा। तो गधा घोड़ा एक भाव यानी अच्छे बुरे सब बराबर, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद 2, 3 और 4 का सही जवाब क्या है, इज्जत बहुत नाजुक चीज है, यानी आबरू मोती की आब है। आज का पहला ज़रबुल मसल यही था, यानी आबरू मोती की आब है, यानी इज्जत बहुत नाजुक चीज है।
चुप होने में भी एक किस्म की रजामंदी पाई जाती है, यानी अल खामोशी नीम रजा। अल खामोशी नीम रजा, क्या? अल खामोशी नीम रजा। अल खामोशी नीम रजा। और चौथा क्या है? शादी होने पर ठीक हो जाएगा। शादी होने पर ठीक हो जाएगा, तो आप ही बताइए क्या है? उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा, है ना? उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा, शादी होने पर ठीक हो जाएगा। तो आप भी अपने सिलेबस में उलझ जाइए तो सुलझ जाइएगा, वरना फिर अंजाम क्या होगा तो उसके बारे में तो कह नहीं सकते हैं। इसलिए आप भी अपने सिलेबस में उलझ जाइए, बाद में अपनी जिंदगी के दूसरे पड़ाव में उलझिएगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा होमवर्क है। इससे पहले आप हमें ये बताइए कि इस क्लास में कोई कमी जो आपके सामने लाया जाए, अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अब तक मेरी सबसे बड़ी कोशिश है। ठीक है, आप बताइए कि आपको क्लास पसंद आया या नहीं आया, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर फायदा हुआ तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, साथ में अपने साथियों को भी ये बताइए कि यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप भी जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। सबसे बड़ी बात है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में यानी ऑफिशियल ग्रुप में जुड़िए तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क 2 यानी मंदरजा झेल ज़रबुल अमसाल का तर्जमा करे, यानी नीचे लिखे हुए ज़रबुल अमसाल जो है उसका क्या करना है? उर्दू में तर्जमा करना है। यानी कि जब नाचने निकली तो घूंघट क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका, खाली से बेगार भली, इस तरह से जितने ज़रबुल अमसाल आपको पढ़ाए गए हैं वो सब के सब यहाँ हैं। और आखिर में अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आखिर में अपना नाम लिखना नहीं भूलेंगे। अभी का अभी ये PDF आपके गूगल क्लासरूम में जा रहा है। 12 बजे से पहले पहले आप इसे बना करके भेज देंगे ताकि फिर से अगले 12 बजे आपका क्लास हो सके। तो जो जिन लोगों को मालूम नहीं है कि क्लास कितने बजे है, उनको मैं बता दूं कि क्लास 12 बजे है। ग्रुप में तो तमाम लोगों को मालूम है कि क्लास कितने बजे है, 12 बजे। आपको भी बता दूं कि क्लास का वक्त क्या है, 12 बजे है, दिन को 12 बजे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।